अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं जा रहा हूँ काठमांडू नेपाल और यहाँ मेरा स्टे होगा ऑलमोस्ट 2 महीने का। इन 2 महीनों में हम एक्सप्लोर करेंगे नेपाल को, काठमांडू, पोखरा और नियर बाय एरियाज़ को। मुझे यकीन है कि मेरी तरह और भी बहुत से पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता होगा कि नेपाल एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो कि साउथ एशिया में वाक़या है। काठमांडू से पहले मेरी मंजिल थी शारजाह एयरपोर्ट। तो जनाब शारजाह एयरपोर्ट पहुंचे तो उसको एक्सप्लोर करते हुए मैं पहुंचा एक जगह पे जहां पे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स अवेलेबल थी और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स थी। जनाब ये था किंडर जॉय। पाकिस्तान में तो मैंने छोटे छोटे साइज़ अंडे के साइज़ का किंडर जॉय देखा था, लेकिन यहाँ पर बड़े साइज़ में अवेलेबल था। दिल तो कर रहा था कि ये सारी चीज़ें अपने साथ ले लूँ। यहाँ पे जो है वो मैंने देखा जायंट साइज़ के लॉलीपॉप्स भी अवेलेबल थे और जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो चॉकलेट्स थी। तो जनाब ये है वो मोटू जो सारा दिन यहाँ पे बैठ के ये चॉकलेट्स खाता रहता है। यहाँ की एम्बियंस, यहाँ का माहौल इतना मज़े का था कि दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं जाके वेटिंग एरिया में बैठूँ। तो मैं इसी तरह इधर उधर फिरता ही रहा। 3 घंटे का लेओवर टाइम था, लेकिन पता ही नहीं चला वक्त कितनी जल्दी से गुजर गया। इतनी देर में बोर्डिंग ओपन हो गई और हम आगे अपने एयर अरेबिया A320 के पास जो हमें लेके जाने वाला था काठमांडू। तो आपके भाई के पास विंडो सीट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह विंडो सीट के ज़रिए जो है वो वीडियो बनाने में कामयाब हो गया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि जहाज़ से बाहर का नज़ारा कितना मज़े का लगता है। काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। तो जनाब हमें भी कौन सी जल्दी थी, वीज़ा ऑन अराइवल था। तो हमने जाके जो है वो फ़ीस पे की, वीज़ा जो है वो लगवाया और इसी दौरान थोड़ा सा वेट करने के बाद इन ड्राइव के ज़रिए राइड बुक की और मैं चल पड़ा होटल की तरफ। तो जनाब जो पहला इम्प्रेशन है काठमांडू का वो बहुत ही खूबसूरत है। सड़कें गीली और जो है वो बिल्कुल मरी वाला नज़ारा फील हो रहा था। साइडों पे जो है वो बिल्डिंग्स थी और जनाब ये क्योंकि काठमांडू एक वैली में वाक़या है, एक वादी के अंदर है, तो जो है वो इसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अब तक जो है वो मैं इसको गूगल के ज़रिए देखता रहा था, तो अब पहला एक्सपीरियंस था कि मैं इसको जो है वो जाके अपनी आंखों से देख रहा था। यहाँ आपको बताता चलूँ कि नेपाल एक छोटा सा मुल्क है जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान एक बफर जोन के तौर पर मौजूद है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है, जिसमें से मुसलमानों की तादाद तकरीबन 14 लाख के करीब है। यहाँ सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मज़हब जो है वो हिंदुज़म है, उसके बाद बुद्धिज़्म और तीसरे नंबर पर यहाँ पर सबसे बड़ा जो मज़हब है वो इस्लाम है। नेपाल कुदरती नज़ारों से माला माल मुल्क है जिसके अंदर ना सिर्फ पहाड़, दरिया और जंगल मौजूद हैं, बल्कि जंगली जानवरों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। होटल पहुंचकर चाय पी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैं अपनी मंजिल पर बखैर व आफियत पहुंचा। जहाज़ में बैठ बैठ कर टांगों का इस कदर बुरा हाल हो चुका था कि मैंने सोचा थोड़ा सा निकल कर टांगों को आराम दिया जाए। तो जब मैं होटल से बाहर निकला तो जो साथ गली थी वो इस कदर स्टीप नीचे की तरफ उतर रही थी कि मेरा तो बुरा हाल हो गया। लेकिन खैर चलते चलते जो है वो हम इसको एक्सप्लोर कर रहे थे कि ये कैसी जगह है। तो जनाब ये एक ढलवान थी और रास्ता नीचे को उतर रहा था। खैर अब जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ता तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, इसलिए मैंने सोचा कि चलो नीचे की तरफ ही जाते हैं। चलते चलते मैं मेन रोड की तरफ आ गया। इस वक्त ट्रैफिक रात की निस्बत कम है क्योंकि अभी वक्त हुआ था तकरीबन 8:30 बजे का, तो इस वक्त ट्रैफिक का बहाव अमूमन कम होता है। लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाता है ट्रैफिक की रवानी में तेज़ी आ जाती है। सड़कें साफ़ सुथरी थीं और लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे। यहाँ पर सड़कों पर मोटरसाइकिल और स्कूटीज़ की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर बुलेट और स्पोर्ट बाइक्स ज़्यादा देखने को नज़र आती हैं या स्कूटीज़। उसके अलावा 70 या इस तरह की बाइक्स जो हमारे शहरों के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं देखी। तो जनाब मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता निकल गया बाज़ार की तरफ। जो रास्ता बाज़ार की तरफ जाता था वहाँ पर बहुत सी दुकानें मुख्तलिफ़ किस्म की और जो है वो टेम्पल्स मौजूद थे। तो जब मैं ये एक चौक सा था जहाँ पे पहुँचा तो जहाँ पर ये एक टेम्पल मौजूद था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे आप नेपाल में कोई भी जो है वो जगह देखेंगे, इवन बाइक्स के ऊपर भी इसी तरह से जो है वो झंडियाँ लगी हुई हैं। चलते फिरते पता नहीं कब शाम हो गई और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रैफिक जो है वो उसकी रवानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और मेरे लिए जो है वो सड़क पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर मुझे लग गई जनाब भूख, तो खाना खाने के लिए मैं एक रेस्टोरेंट पे पहुंचा जहां पे मैंने वेजिटेबल राइस ऑर्डर किए क्योंकि अभी मुझे नहीं पता था कि हलाल खाना कहां से मिलेगा। वैसे तो जो है वो हिंदू कल्चर के अंदर जो है वो मीट नहीं खाया जाता ज़्यादातर, तो इसलिए ये मसला तो नहीं होता कि हम जो है वो वेजिटेरियन जो है वो खाना कहीं से भी खा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो थोड़ी सी वाक करते करते जनाब मैं जो है एक और बाज़ार में पहुंच गया। क्योंकि टूरिस्ट एरिया है इसलिए यहाँ पे जो है वो इस वक्त रौनक थी, तो लोग जो है वो आ जा रहे थे।
اور جب میں چلتے چلتے تھک گیا تو جناب میں واپس پہنچ گیا اپنے ہوٹل. یہ ہوٹل کی پیاری سی کافی شاپ ہے. ٹانگوں کو آرام دینے کے لیے چل رہا تھا لیکن ٹانگیں مزید تھک گئیں تو میں نے سونے کا فیصلہ کیا. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.